सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि प्रभु में आप लोग बहुत ज़्यादा खुशी और आनंदित हैं। आप लोगों के लिए एक प्यारा सा वचन लेके आई हूँ मत्ती सुसमाचार 17 का। यहाँ पे वचन कहता है यीशु का रूपांतरण। तो इसके विषय में हम जानते हैं, तो आप लोग आज का वचन ध्यान से मन लगा के पूरा वचन जरूर सुनना। तो वचन में आप लोग के बीच में पढ़ना चाहती हूँ, आप लोग पूरा वचन को जरूर सुनने। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूबा और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया और उन्होंने एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमक और उसका वस्त्र ज्योति के समान उज्ज्वला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वहाँ बोल ही रहा था कि उज्जाले बादलों ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ऐसा शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेलों यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यहाँ आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मेरे मरे हुओं में से ना जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। हमें वचन इस प्रकार से बताता चाहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह पर्वत पहाड़ पे जब प्रार्थना करने के लिए गए तो उन्होंने पतरस और याकूबा और उसके भाई यूहन्ना को भी अपने साथ प्रार्थना करने के लिए गए, ताकि हम वहाँ पे प्रार्थना करने जाएं, ताकि हम प्रार्थना अच्छे से कर सकें, हमें कोई रुकावट ना हो। तब प्रभु यीशु मसीह का वहाँ जब पहुँचे प्रार्थना करने के लिए तो उनका रूप जो है रूपांतरण हुआ। प्रभु यीशु मसीह का मुँह सूर्य के समान चमक गया और उनका वस्त्र ज्योति के समान उज्ज्वला हो गया। और तब मूसा ने एलिया और के साथ बातें करते थे उन्होंने, क्योंकि पहले क्या होता था, परमेश्वर स्वयं एलिया के द्वारा वहाँ पे बातें करते थे, उन्हें दिखाई दिया करते थे। तब वहाँ पे पतरस ने बोला कि हे यीशु, यदि तेरी तो अगर हमारा यहाँ रहना अच्छा है तो हम रह सकते हैं, अगर तेरी इच्छा है, यानी कि हम अपनी मनमानी सोचते हैं, अपनी इच्छा की, अपनी मन की बात सोचते हैं। अगर तेरी इच्छा हो तो हम 3 मंडप यहाँ बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। जैसे कुछ बोल ही रहे थे तैसे उन लोगों को उज्जवले बादल और क्या किया, वो छा लिया, उन्हें ढक लिया और वहाँ से एक शब्द सुनाई दिया कि हे मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। तुम लोग अपनी मनमानी ना करो, अपनी बात ना सुनो, जो मेरा प्रिय पुत्र कहता है तुम उसकी बात सुनो। तब चेलों सुनकर यहाँ मुंह के बल गिर गए, अत्यंत वो डर गए उनकी बात, क्योंकि हमें परमेश्वर ने यहाँ पे रोका है कि हमें किसी के लिए कोई बेदिया नहीं बनाना है, क्योंकि एक हमारा जीवित परमेश्वर है। हमारा शरीर ही परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, हमारे शरीर में हमारा यहोवा परमेश्वर वास करता है। इसीलिए हमें किसी की भी बेदी बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है हमें किसी भी रूप आकार की स्तुति हमें नहीं बनाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो निरंकार है उसका कोई स्वरूप, कोई आकार नहीं है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को हम अपने आप में खोजें। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें इस प्रकार से बताना चाहता है वचन, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह के छोड़कर हम किसी को अपना ईश्वर करके नहीं मान सकते, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। परमेश्वर ने हमें उसी के प्रति ध्यान लगाने के लिए कहा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो अपनी हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। तो आप लोग आज का वचन जितने भी सुने हैं, हर एक भाई बहनों को परमेश्वर बहुताई से आशीष दे। आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करे, आपके जीवन से हर एक बंद दरवाज़ा परमेश्वर खोले और अपने जीवन में परमेश्वर को आप पहला दर्जा दो, तो परमेश्वर आपको भी पहला दर्जा करेगा। हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपको आशीष ही आशीष देगा। हालेलुया, आमीन। सभी को जय मसीह।